जय श्री राम। आज हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथों का मतलब है जो सुनकर लिखे गए हैं और यह 4 वेदों में से एक है। इसे उपासना और यज्ञ के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं और ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के ही 663 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी यह ऋग्वेद से अलग है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में उपयोग में लाए जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र इन्हीं 4 वेदों में पाए जाने वाले ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में इसके खुद के पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो दक्षिण भारत में प्रचलित है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ के मंत्र होते हैं जबकि कृष्ण यजुर्वेद में उन्हें यज्ञ की विधियों के साथ संबोधित किया जाता है। यजुर्वेद शब्द यजुस प्लस वेद शब्दों की संधि से बना है। यज का अर्थ होता है समर्पण, वेद का अर्थ है मंत्रों का संग्रह, ईंधन, घी आदि पदार्थ का समर्पण, कर्मों का समर्पण जिसमें सेवा, तर्पण आदि, श्राद्ध, योग, इंद्रिय इत्यादि को हवन में समर्पण की क्रिया को ही यजन कहा गया है। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञ और हवन के नियम बताए गए हैं, अतः यह ग्रंथ कर्म कांड प्रधान है। यह वेद प्राचीन धर्म, दर्शन, राजनीति और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस ग्रंथ में आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद में आर्यों के समय की वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम के बारे में भी जानकारी है। यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्मकांड आयोजन हेतु यज्ञ करने के लिए मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियों का वर्णन है। यहाँ विस्तृत जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के यज्ञ किस तरह से किए जाते हैं। यजुर्वेद में उपासना के विषय में बताया गया है। इसमें देवताओं की वंदना, पूजा और अन्य उपासना की विधियां हैं तथा इसमें नैतिकता, कर्म की महत्वता, अहिंसा, सत्य और धर्म की विभिन्न विधियां भी शामिल हैं। यजुर्वेद में व्यापार, वित्त और अन्य आर्थिक विषयों पर ज्ञान दिया गया है। यहाँ उपयोगी व्यावसायिक ज्ञान दिया गया है जो लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद कर सकता है। इसमें कर्मकांड के कई यज्ञों का विवरण है जो निम्नलिखित हैं: अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय और अग्निचयन। ऋग्वेद के लगभग 663 मंत्र यथावत यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद वेद का एक ऐसा प्रभाग है जो आज भी जन जीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। संस्कारों और रीति रिवाजों एवं यज्ञ अनुष्ठान वगैरह में उपयोग होने वाले अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। यजुर्वेद के अध्यायी परंपरा में 2 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय जिसे कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय जिसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। संहिताएं, वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में 4 संहिताएं हैं: तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ तंत्री योजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की जानकारी, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण व आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्रों पर गीति पुस्तिका भी शामिल है। इस प्रकार यजुर्वेद यज्ञों के आधारभूत तत्वों से सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। आजकल प्रायः उपलब्ध होने वाला यजुर्वेद मध्य दिन संहिता ही है। इसमें 40 अध्याय, 1975 कंडिकाएं तथा 3988 मंत्र हैं। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र भी इसमें ही मिलता है।
यजुर्वेद कर्म कांड से जुड़ा है। इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन है। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है: काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी। यजुर्वेद में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को हम गायत्री मंत्र से भी जानते हैं। इसका अर्थ है, हे सूर्यदेव, आप तीनों लोगों के निर्माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। कृपा करके हमें ज्ञान की अनुभूति दें ताकि हम आपकी ओर अधिक आकर्षित हों। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को हम रुद्र मंत्र से जानते हैं। इसका अर्थ है, हे भगवान रुद्र, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का हिंदी अर्थ है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो